मोहब्बत में तुम्हें आंसू बहाना भी नहीं आया, बनारस में रहे और पान खाना भी नहीं आया। आइए हम बनारस की तरफ चलते हैं। एक और बनारस का शायर जो दुबई की सरजमीन पे पहली मर्तबा आया है, बहुत पाटदार, गरजदार, धारदार, दमदार बनारसी, जो शक्ल से 1000% बनारसी है, चेहरे से बनारसी है, बाल से बनारसी है, भौकाल से बनारसी है, रोम से बनारसी है, दिल से बनारसी है। आइए बनारस के पान का आनंद लीजिए और माइक पे आपसे हास और व्यंग का बेताज बादशाह, दमदार बनारसी, दमदार तालियों के साथ आप उसका स्वागत कीजिए। अब मुझे पता नहीं कि आप कैसे सुनेंगे, हालांकि आधे लोग उधर देख रहे हैं, आधे इधर। आप मुझे भी देख सकते हैं, मैं किसी से कम खूबसूरत हूं क्या? हाँ, मजा लीजिए बस। हाँ। तो मैं शुरू हो जाऊं, इजाजत है? हाँ, हो जाइए। अच्छा। हो जाइए, वैसे ही हो जाइए जैसे उधर हुए थे शुरू। नहीं, आपकी ऊर्जा से ही मेरा पुर्जा खुलेगा, जरा सा मुखातिब। बहुत अच्छे। हाँ, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। और मैं उधर से ही शुरू करता हूँ। हाँ। उधर से ही शुरू करता हूँ कि जिसपे हर वक्त शनिचर सवार होता है। हाँ। मजा नहीं आ रहा, थोड़ा सा और जुड़िए। आज शनिचर था और सवार हो गया, इसीलिए कि जिसपे हर वक्त शनिचर सवार होता है, हमें ऐसी ही माशूका से प्यार होता है। जिसपे हर वक्त शनिचर सवार होता है, हमें ऐसी ही माशूका से प्यार होता है। और मिले जब कई दफे जूते, तो मैंने ये जाना इश्क की मिर्गी से अच्छा बुखार होता है। वाह, मिले जब कई दफे जूते तो क्या कहने, बहुत उम्दा प्यार हो रहा था। जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, वो सुनिए जो लताड़े गए आप वाला है वो। नहीं, दरअसल क्या है कि कभी कभी अल्कोहल के कारण भी कोलाहल हो जाता है। सुनिएगा कि हम तो उसके प्यार में पटिया से गाटर हो गए। हम तो उसके प्यार में पटिया से गाटर। अभी भी जितने ऊपर वाले लोग हैं, जो ऊपर वाले के ज्यादा करीब हैं, वो उधर देख रहे हैं, इधर देखिए। हम तो उसके प्यार में पटिया से गाटर हो गए। बस मिसरा पकड़ लीजिएगा तो मजा आ जाएगा। वैसे एक मिसरा मैं खुद हूं कि हम तो उसके पंडित जी, वाह 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 वाह, हम तो उसके प्यार में पटिया से गाटर हो गए, बोतल से अद्धा हुए, अद्धे से क्वार्टर हो गए। हम तो उसके प्यार में पटिया से गाटर हो गए, बोतल से अद्धा हुए, अद्धे से क्वार्टर हो गए। और दिलरुबा के गाल थे कश्मीरी सेवों की तरह, जब से महंगाई चढ़ी दोनों टमाटर हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़ गए, मुशायरा शुरू हो गया। दरअसल मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ये मेरी खुशनसीबी है। खुशनसीबी इसलिए भी कि मैं पिछले साल यहाँ आने वाला था। यहाँ पर आप देखिए सैयद सलाहुद्दीन साहब बैठे हुए हैं। इन्होंने पिछली मर्तबा जब मुझे फोन किया कि दमदार तुम्हें आना है, पहली बार कोई भी व्यक्ति, कोई भी शख्स अगर मुल्क से बाहर जाता है नुमाइंदा बन करके, तो उसे बहुत खुशी होती है। ये बताने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत खुश था, लेकिन मैं ब्रेन हेमरेज का शिकार हो गया। पिछली साल मैं नहीं आ पाया। इस साल मुझे नहीं लग रहा था कि इनका दोबारा फोन आएगा, लेकिन इन्होंने पिछले मर्तबा है कह दिया था कि दमदार, फहरिस्त में पहला नाम तुम्हारा है, मैं दूसरे नंबर पे किसी को फोन करूंगा। इन्होंने एकदम वादा निभाया अपना, इसलिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। ये पहला मेरा मुशायरा है अपने देश के बाहर जाकर, इसलिए ये मुशायरा मुझे जिंदगी भर याद रहेगा और आप भी याद रहेंगे, क्योंकि जो माध्यम होता है वो कभी भूलता नहीं है। मैं बनारस का रहने वाला हूं साहब। बनारस मस्ती का शहर है। आप सोचिए, हम देश के आजादी के बाद जब संविधान लागू हुआ तो उसका पर्व हम हर साल मनाते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में। आज दुबई में बैठ करके आप सब आनंद ले रहे हैं, पर्व मना रहे हैं। बनारस में सोचिए, हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में जब पूरे हिंदुस्तान में तिरंगे को बैन कर दिया गया था, तो बनारसी हलवाइयों ने तिरंगी बर्फी बनाकर अपना योगदान दिया।
तो हमें अपने शहर पे गर्व है साहब। और यूं भी है कि आप फर्ज कीजिए बनारस के जाम में फंसे हों, ऐसे उल्टे सीधे जवाब बनारसियों के पास होते हैं। फर्ज कीजिए आप बनारस के जाम में फंसे हों, आपके आगे कुछ लोग अर्थी लेके जा रहे हों, गलती से भी आपने उसके पीछे अपना हॉर्न बजा दिया, अर्थी लिया हुआ आदमी कंधे पे अर्थी लिए लिए पीछे पलट के बोलता है, इससे भी पहले जाओगे क्या? हमारा शहर ही मस्ती का शहर। यहाँ तो हमारे एक मित्र रहते हैं, वो जब पहली बार बनारस गए तो उनसे किसी ने कह दिया था, बेटा बनारस जा रहे हो वहां नागा बाबा बहुत होते हैं, बिना आशीर्वाद लिए मत लौटना। अब वो जैसे गया, गंगा में डुबकी लगाई, सीढ़ी चढ़ रहा था, साक्षात नागा बाबा के दर्शन हुए। वो लपक के नागा बाबा के पैरों में, नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दो मेरा लिफाफा मोटा हो जाए, नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दो मेरा घर परिवार सुखी रहे, नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दो मैं मुशायरे में बैठ के शांति से दाद दूं नहीं तो भगाया जाऊंगा, नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दो। नागा बाबा पैर झटक के, अम्मा छोड़ो यार, मैं कोई नागा वागा थोड़े न हूं, वो तो गंगा जी में नहाने के लिए उतरा था, कोई कपड़ा चुरा के भाग गया। सर अलग टाइप का हमारा शहर है और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं बनारस से आता हूं यहाँ। और ये जो पर्व मना रहे हैं हम लोग, जब यहाँ बैठे तो मैंने 4 लाइनें लिखी, और ये जो दिख रहा है ना आपको, ये हमारे देश का झंडा जो दिख रहा है ना, हम इसे सीने से लगाए यहाँ खड़े हैं, आप सब लगाए हैं, जो नहीं लगाए वो सीने के अंदर रखे हैं, लेकिन रखे जरूर हैं। मैं 4 मिसरे देता हूं जो बैठ करके मैंने लिखा है, सुनिएगा। आप कितनी मोहब्बत से सुन रहे हैं साहब, सुनिएगा दादा कि अनेकानेक भाषा भाषियों के वेश का झंडा, अनेकानेक भाषा भाषियों के वेश का झंडा, यही है एकता का मूल, ये परिवेश का झंडा। अनेकानेक भाषा भाषियों के वेश का झंडा, यही है एकता का मूल, ये परिवेश का झंडा। तिरंगा है चमकते हिंद के पहचान का परचम, हमें है जान से प्यारा हमारे देश का झंडा। तिरंगा है चमकते हिंद के पहचान का परचम, बहुत शुक्रिया। हमें है जान से प्यारा हमारे देश का झंडा। ये आदरणीय राधिका जी मोहब्बत के गीत पढ़ रही थी। अब मोहब्बत करने में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, और आजकल की जो प्रेमिकाएं होती हैं वो बात बात पे कहती हैं मैं पापा की परी हूँ, है ना मामला। अब देखिए आदरणीय सिंह साहब बैठे हुए हैं, सदर मोहतरम हैं, इन्होंने क्या अपने ज़माने में वो लिखी थी जो आप साहब बता रहे थे, हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल कर, और लेटर चिट्ठियों का दौर था इनके यहाँ, तो चिट्ठियों के माध्यम से मोहब्बत होती थी। आजकल मोहब्बत करने का तरीका बदल गया। कहते हैं कभी बॉलिंग कभी कैचिंग का मजा लेते हैं, हम तो क्रिकेट में बैटिंग का मजा लेते हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा। कभी बॉलिंग कभी कैचिंग का मजा लेते हैं, हम तो क्रिकेट में बैटिंग का मजा लेते हैं। अब तो बदले हुए हालात हैं मोहब्बत के, रात भर जाग के चैटिंग का मजा लेते हैं। अब तो बदले हुए हालात देखे, मॉडर्न शायरी भी होनी चाहिए। सुनिएगा 4 मिसरे और देता हूं कि इश्क इश्क मॉडर्न मेरा, काश ये भी हाल हो जाता। इश्क मॉडर्न मेरा, काश ये भी हाल हो जाता, मुझको वो फॉलो करती और मैं निहाल हो जाता। इश्क मॉडर्न मेरा, काश ये भी हाल हो जाता, मुझको वो फॉलो करती और मैं निहाल हो जाता। जब कभी इंस्टा पर मैं अपनी फोटो पोस्ट करता तो टच वो 2 बार कर देती तो दिल लाल हो जाता। वाह, बहुत शुक्रिया, लेकिन आपकी मस्ती कम हो रही है। जैसे मेरी वाली ने कहा मैं पापा की परी हूं, तो मैंने जवाब दिया कि तुम सिर्फ ज़बान से बोलो नहीं, सामने आओ। तुम सिर्फ ज़बान से, तुम बस ज़बान से बोलो नहीं, सामने आओ। ऐ जाने मन मुझको भी अपना जलवा दिखाओ। छत से ढकेल करके उसे मैंने ये कहा, पापा की परी हो तो जरा उड़ के दिखाओ। छत से ढकेल करके उसे, वाह 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 वाह, वो पापा की परी है तो क्या हम कुछ नहीं है। मैंने लड़कों की अना के लिए, स्वाभिमान के लिए 4 मिसरे कहे। मैंने कहा तू बहुत गोरी, मैं कृष्ण पक्ष हूं, तेरा दिल गुजरात है, मैं कच्छ हूं, और अपने पापा की परी तू है तो फिर मैं भी अपनी माँ का मगरमच्छ हूं।
अपने पापा की परी तू है तो फिर हम भी कुछ है साहब। लेकिन एक बात दावे के साथ कहता हूं कि हम जो हिंदुस्तान के लोग हैं वो मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत के तरीके से करते हैं। मैं ये विश्वास से ये बात कह सकता हूं कि जैसी मेरी मोहब्बत है वैसी ही आपकी मोहब्बत होगी। अगर आपकी मोहब्बत मेरी मोहब्बत से मेल खाती हो तब समर्थन करना दाद चाहिए, वरना कोई एक भी ताली ना बजाए। मैं 4 मिसरे देता हूं जिस तरीके की मोहब्बत मैं करता हूं साहब। खता सरगोशियां मिलने की तड़पन देख लेता हूं। खता सरगोशियां मिलने की तड़पन देख लेता हूं। निगाहे खुल्द में खुद का ही दर्पण देख लेता हूं। जरूरी है नहीं कि प्यार को बिस्तर पे ले जाऊं, मैं उसकी आंख में पूरा समर्पण देख लेता हूं। जरूरी है नहीं कि प्यार को बिस्तर पे ले जाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते दरअसल बहुत सारे टेलीविजन शो होते हैं, उन टेलीविजन शो में मुझे ज़्यादा बुलाया जाता है और एक दिन पहले टॉपिक दी जाती है, उस टॉपिक पर लिखना होता है। मुझे एक बहुत बढ़िया टॉपिक मिला। उन्होंने कहा कि रुपया गिर रहा है, इस पर कविता करनी है। मैं आखिरी चंद मिसरे आपके सामने रख करके अपनी जगह लेता हूं। जिस काम के लिए जिस वक्त मुझे बुलाया गया मैंने, मुझे लगता है, अपना काम कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों के लिए। आखिरी 2-4 मिसरे आप तक पहुंचाता हूं। उन्होंने कहा कि भाई रुपया गिर रहा है, इस पर आपको कविता करनी है। मैंने कहा कर दूंगा। तो उन्होंने कहा थोड़ा सा ख्याल, देखिए मैं किसी का नाम वाम नहीं लूंगा। उन्होंने कहा रुपया गिर रहा है, इस पे कविता करनी है, लेकिन जरा ख्याल रखिएगा आप बनारस से आते हैं, बात नेताजी के खिलाफ में नहीं जानी चाहिए। मैंने कहा कि आप कैसी बात कर रहे हैं, रुपया गिर रहा है, इसमें नेताजी की क्या गलती? रुपये की गलती है, वो गिरा क्यों? बाप रे बाप, रुपये की गलती, नेताजी की कोई गलती नहीं। मैंने जो जवाब दिया, मैंने कहा 56 की उम्र में रुपया बंद कर दो, रुपया बंद कर दो। अरे ऐसे कैसे बंद कर दें? इनको अरे पता नोट, मतलब नोट ऐसा ऐसे हो ही नहीं था। हम उसी के लिए तो यहाँ आए हैं। वही बंद कर देंगे तो लेके क्या जाएंगे? अजीब आदमी है वो। तो मैं अब इतना बढ़िया नया कपड़ा खरीद के पहन के आया हूँ साहब आपके यहाँ, और जैसे तैयार हो रहा था ये मोहतरम कह रहे थे कि तुम टीटी लग रहे हो। आप बताइए, ये कोई बात नहीं हुई। लखनऊ तक आ रहा था तो एक टीटी आ गए, भाई टिकट दिखाओ। मैंने कहा हुजूर टिकट तो देख लीजिए, लेकिन एक बात बताइए, हिंदुस्तान इतना तरक्की कर रहा है, सारी सुविधाएं मिल गई, सारी चीजें ठीक हो गई यार, लेकिन वो ट्रेन के टॉयलेट में जो मग्गा बंधा होता है चैन से, अमा उसकी लंबाई इतनी तो करो कि मकाम तक पहुंच सके। अजीब बात है, बहुत बुलंद है ना। अब टीटी इन्हीं के मिजाज का आदमी था। कहा हुजूर मग्गा चैन से बधाए, आप नहीं बधाए, आप अपने मकाम को आगे पीछे क्यों नहीं सरका लेते? अब बताइए, बहन जी बैठी हुई है, ऐसे ताली बजा रही है जैसे आखिरी रोटी तवे पे डालनी है। ऐसे आप लोग आशीर्वाद देंगे, मजा आएगा। मैं 2-4 मिसरे, मैंने कहा रुपया गिर रहा, में नेताजी की कोई गलती नहीं, रुपये की गलती, वो गिरा क्यों? मैंने कहा 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, हनी प्रीत जानती है इश्क का फितूर है। हो से कोई काम नहीं चलेगा। देखिए मैं आपकी कसम खा के बता रहा हूँ, इस छंद पे बजाई गई आपकी एक एक ताली मेरे लिए ठीक वैसा ही काम करेगी जैसा बाबा के लिए हनी प्रीत किया करते थे। हाँ मजा आएगा सर, सुनिएगा। मैंने कहा 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, हनी प्रीत जानती है इश्क का फितूर है। एनडी तिवारी का तो डीएनए टेस्ट याद होगा, गिरे थे 86 में, यह किस्सा मशहूर है। 60 रामपाल हो 72 में आसाराम, गिरने की सूची हमें ज्ञात तो जरूर है, और बड़े बड़ों को भी हम पाते हैं गिरा हुआ है। रुपया गिरा तो नेताजी का क्या कसूर है? बहुत शुक्रिया, पूरा माहौल बना दिया, जमा दिया।